अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो आपको पता होगा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। हर एक किसान चाहता है कि उसके पास सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल रहे, लेकिन किसानों के पास जब पानी होता ही नहीं है तो अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे। तो जिसकी वजह से किसान क्या करते हैं कि बारिश के मौसम की फसल लेते हैं, उसके अलावा उनकी जमीन ऐसे ही व्यर्थ पड़ी रहती है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उस तरीके का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बारिश के मौसम के साथ ही साथ सर्दी के मौसम में भी फसल की बुआई करेंगे, और उसके बाद अगर आप पानी बच जाता है तो आप यहाँ पे गर्मी के मौसम के अंदर भी यहाँ पे फसल ले सकते हैं। यानी कि एक वर्ष के अंदर 3 फसल ले सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप एक वर्ष के अंदर 3 फसल ले सकते हैं तो आपकी कमाई अच्छी खासी होने वाली है। तो आज का वीडियो सभी किसानों के लिए है। वीडियो पूरा कंप्लीट एंड तक देखना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसान के लिए पानी की व्यवस्था के लिए कौन कौन से स्रोत मौजूद है। तो जो पहला स्रोत है वो है कुएं। यानी कि किसान अपने खेत के अंदर कुआं खुदवा के अपने खेत की सिंचाई कर सकता है। लेकिन कुएं के अंदर समस्या ये है कि राजस्थान के अंदर जो भूमिगत जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से कुओं में इतना पानी नहीं मिल पाता। हर एक क्षेत्र में कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे कुओं में भरपूर मात्रा में पानी मिल जाएगा, लेकिन सभी क्षेत्र राजस्थान के अंदर ऐसे नहीं है। ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी की समस्या हमेशा रहती है। तो कुआं एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता सिंचाई करने का, अगर आपके यहाँ पे जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत नीचे है, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी है कितना भी कुआं खोद लो वहां पे पानी मिलने वाला नहीं होता। इसी प्रकार से दूसरा जो स्रोत है वो है ट्यूबवेल। तो ये भी कुएं की तरह ही है, इसके अंदर भी एक ही समस्या आएगी। तीसरा तरीका है यहाँ पे जो नहरी क्षेत्र के किसान हैं वो नहर के द्वारा अपने खेत की सिंचाई करते हैं। लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप नहरी क्षेत्र के किसान हैं। अगर नहरी क्षेत्र के किसान नहीं है तो ये तरीका भी आपके लिए व्यर्थ है। इस तरीके का भी इस्तेमाल आप खेत की सिंचाई के लिए नहीं कर सकते। तो अब किसान अपने खेत की सिंचाई कैसे करें। तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वह तरीका जुड़ा हुआ है बारिश से। यानी कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर बारिश कम होती है, लेकिन जब भी बारिश होती है उस समय अगर किसान चाहे तो उस बारिश के पानी को अपने खेत के अंदर किसी ऐसी जगह पे एकत्रित कर सकता है जहां पे खेत की ढलान है। वहां पे पानी को एकत्रित करके उसके बाद जब जरूरत पड़े तो उस समय वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए किसान को अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण कराना होगा। जब किसान अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण करवाएगा तो उसके बाद जब बारिश होगी तो बारिश का पानी उस खेत तलाई के अंदर एकत्रित हो जाएगा। उसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करके वो तीनों सीजन की फसल अपने खेत के अंदर ले सकता है। लेकिन खेत तलाई का निर्माण करते वक्त कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। खेत तलाई का निर्माण वहां पे करवाना है जहां पे खेत का पूरा पानी पहुंच रहा है। जब आप अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण कराएं तो खेत तलाई 2 प्रकार की होती है। एक होती है कच्ची खेत तलाई, एक होती है प्लास्टिक लाइनिंग खेत तलाई। कच्ची के अंदर आप अपने खेत के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, जैसे कि जो सामान्यतः जैसे तालाब होता है उस प्रकार का आप एक गड्ढा करते हैं और उसके अंदर पानी को एकत्रित करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक समस्या ये है कि जब आप पानी एकत्रित करेंगे बारिश का तो उसके बाद जो जमीन होगी वो पानी को सोख लेगी, और उसके बाद आपका जो तालाब है जो आपने निर्माण करवाया है उसके अंदर कुछ एक सिंचाई के बाद आपका पानी खत्म हो जाएगा। तो ये एक समस्या है। तो इसका समाधान है प्लास्टिक लाइनिंग खेत तलाई। इसके अंदर में क्या होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा आप करेंगे खेत के अंदर, उसके बाद उस पूरे के पूरे गड्ढे के अंदर प्लास्टिक बिछा देंगे। इसके अंदर बिछाने के लिए अलग से प्लास्टिक आता है जो कि 3-4 साल 10-10 साल तक उसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं होती, तो वो प्लास्टिक आप बिछा देंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक आते हैं। अच्छी गुणवत्ता का प्लास्टिक लेंगे तो ज्यादा वर्ष चलेगा, कम गुणवत्ता का लेंगे तो कम वर्ष चलेगा। लेकिन जब आप प्लास्टिक बिछा लेंगे उसके बाद जब बारिश का पानी एकत्रित करेंगे तो पानी उस खेत तराई के अंदर पड़ा रहेगा और वो जमीन नहीं सोखेगी। कुछ एक पानी उसके अंदर से भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इतना पानी पड़ा रहेगा कि आप कम से कम अगर बारिश के मौसम के अंदर आपने फसल की बुआई की है और उसके बाद जब बारिश हुई तब आपने फसल की बुआई तो कर ली, उसके बाद बारिश नहीं हुई और उस समय जब बारिश हुई थी उस समय आपने पानी जो है वो खेत तराई के अंदर एकत्रित हो चुका था, तो उसके बाद आप बारिश के मौसम के अंदर उसी पानी से वापस सिंचाई कर सकते हैं अपनी फसल की, और जो फसल बारिश नहीं होने की वजह से आपका नुकसान हो सकता था वह नुकसान उससे बच सकता है।
दूसरा पानी फिर बचता है तो उस पानी का इस्तेमाल करके आप जो सर्दी का मौसम है उसके अंदर भी फसल ले सकते हैं, जो कम पानी की फसलें होती है। आप ज्यादा पानी की फसल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है जब भी खेत तलाई से सिंचाई कराए तो ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे से कम पानी आपका वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो, यानी कि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो। इसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं या फिर फव्वारे लगा सकते हैं, रेन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करेंगे। सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों का इस्तेमाल करके जब आप सिंचाई करेंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा जमीन की सिंचाई हो पाएगी। तो उसके बाद आप सर्दी की फसल लेंगे, उसके बाद भी अगर जब आप सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी पानी बचेगा। उसके बाद आप गर्मी के मौसम के अंदर भी फसल ले पाएंगे। तो अगर आपके खेत तलाई के अंदर ज्यादा पानी आ गया है, बड़ी खेत तलाई है, सर्दी का मौसम भी आपने पूरा सिंचाई कर ली, गर्मी के मौसम में भी पूरी की पूरी सिंचाई कर ली, उसके बाद अगर आपको लगता है कि इससे आपकी कमाई नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 3 फसल अगर आप ले सकते हैं तो कमाई तो आपकी होने ही वाली है। जो आपकी जमीन वेट पड़ी थी उसके अंदर आप ओनली बारिश के मौसम के अंदर फसल लेते थे और वो फसल भी कंफर्म नहीं थी कि आपने फसल की बुआई तो कर ली, एक समय बहुत 15-20 दिन बहुत बारिश हुई। राजस्थान के अंदर ये समस्या, जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसके बाद 15 दिन के बाद 1 महीने तक बारिश ही नहीं हुई। अब जो फसल आपने लगाई थी बारिश के मौसम में वो सूख जाती है और सूखने के बाद आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो ज्यादा बारिश जब भी हो तो उस पानी को एकत्रित करके रखे, ज्यादा से ज्यादा पानी एकत्रित करके रखे। इससे कुछ एक जमीन तो आपकी खराब होगी, लेकिन उसके बाद उसकी जो कमाई होगी वो उससे कहीं गुना ज्यादा होगी। तो सभी किसानों से मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण जरूर करवाएं। अब आपका सवाल होगा कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम खेत तलाई का निर्माण करवाएं, तो इसका भी समाधान है। उसका समाधान है राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए खेत तलाई का निर्माण करवाने के लिए खेत तलाई अनुदान योजना संचालित की जाती है। इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा आपको खेत तलाई पर निर्माण करवाने पे अनुदान दिया जाता है। वह अनुदान लेके बहुत कम पैसों के अंदर अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी किसान अपने खेत तलाई का निर्माण करवाना चाहता है तो निर्माण पहले नहीं करवाना है, पहले वो ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका फॉर्म अप्रूव होगा, फिर प्रशासन के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृति के बाद अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण करवाएंगे। उसके बाद राज्य सरकार आपके पैसे बैंक खाते में डिपॉजिट कर लेगी। अब अगर आपको जानना है कि खेत तलाई अनुदान योजना क्या है और इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, तो दोनों ही वीडियो बने हुए हमारे चैनल पे, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी। तो उस लिंक पे जाके आप खेत तलाई का निर्माण करने के बारे में कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि खेत तलाई अनुदान योजना क्या है और इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो ये था खेत तलाई के बारे में एक जरूरी वीडियो जो कि राजस्थान के किसानों के लिए था, जो कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अपने खेत की जमीन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जब भी किसान इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण करवा सके। अब सबसे अंतिम पॉइंट, जब भी आप अपने खेत के अंदर खेत तलाई का निर्माण करवाएंगे तो उसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम जरूर करने हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो सुरक्षा के इंतजाम क्या होते हैं। तो जब खेत तलाई का निर्माण कराएंगे तो उसके चारों ओर तारबंदी करवाएंगे, उसके अलावा वहां पे एक बोर्ड लगाएंगे, उसके अंदर वहां पे कंप्लीट डिटेल बताएगा कोई भी पास नहीं जाएगा। उसके लिए वहां पे गेट भी लगाना है आपको और उस गेट के ऊपर लॉक रखना है। तो वहां पे जो भी लोग हैं वो कम से कम उसके पास में जाए। और कम से कम क्या होता है कि बहुत बार खेत तलाई का निर्माण कराते बहुत सारे लोग उसके आसपास घूमते हैं, तो पैर फिसलने की वजह से या फिर किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे खेत तलाई है, जिसकी वजह से उसके अंदर गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका ध्यान भी किसानों को रखना जरूरी है। खेत तलाई का निर्माण तो आप करवा लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे जन हानि हो सकती है उससे भी आपको सचेत रहना है और उसके भी सुरक्षा के इंतजाम आपको जरूर करने हैं। क्योंकि खेत तलाई का एक ओनली नुकसान यही है कि सुरक्षा के इंतजाम करना जरूरी है। इसके अलावा इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान इसके कुछ भी नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों।